dear students, welcome to my class. Today we are going to start with our new chapter 3, data handling. So let's start with exercise 3.1. Question number 1, find the range. देखिए क्या वर्ड आया हमारा, range. What is range? The range of a set of data is the difference between the largest and smallest value. क्या होती है आपकी रेंज? जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसमें हम किसका माइनस करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू का, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेंज फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. तो आप अपनी क्लास के किसी भी 10 स्टूडेंट्स को ले सकते हैं, उनकी हाइट का मेज़रमेंट करेंगे और उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट हाइट होगी उसमें से लोएस्ट हाइट को क्या कर देंगे, माइनस. तो हम यहाँ एग्जांपल के थ्रू ले रहे हैं. देखिए हमने लिया है गुंजन, अदिति. गुंजन की हाइट हमने लिया है 4.2, अदिति की हाइट 4.5 इन फीट में ले रहे हैं हम ये. थर्ड लिए हमने निखिल, निखिल की हाइट 5 फीट, आकी 5.1, रिया 5.2, अक्षत 5.3, अभिषेक 5.1 एंड मयंक 4.7, राहुल 4.9 एंड आयुष की हाइट हमने क्या लिया है 4.5. ठीक है, देखिए ये हमने हाइट की वैल्यूज़ ली है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि हमारी हाईएस्ट हाइट कौन सी है. तो देखिए आप सारे डेटा में से देखेंगे तो 5.3 आपकी क्या है, मैक्सिमम हाइट है. ठीक है, ये हो गई आपकी मैक्सिमम हाइट. देन आप लोएस्ट हाइट देखिए, तो लोएस्ट हाइट क्या है आपके पास 4.2, ये आपकी लोएस्ट हाइट हो गई. ठीक है, हमें रेंज निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट हाइट में से लोएस्ट हाइट को क्या कर देंगे, माइनस. तो देखिए रेंज हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट 5.3 माइनस 4.2. तो देखिए 5.3 आप क्या करेंगे, डेसिमल के में डेसिमल के नीचे आपका डेसिमल ही आएगा और डेसिमल के राइट साइड के नंबर राइट साइड में लिखे जाते हैं और लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में. तो यहाँ देखिए 4.2 डेसिमल के बाद 2 था तो हमने डेसिमल के और डेसिमल के पहले 4 माइनस करेंगे. 3 माइनस 2 1 एंड 5 माइनस 4 ऑल्सो 1. तो आंसर क्या आएगा 1.1 फीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म. सबसे पहले देखिए आपके क्या दिए हुए हैं मार्क्स, इन्हें किस में अरेंज करना है, आपको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है. देन हमें क्वेश्चन के आंसर्स देना है. विच नंबर इज द हाईएस्ट, विच नंबर ऑफ द लोएस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द लोएस्ट एंड व्हाट फाइंड द अर्थमेटिक मीन. ठीक है, इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देना है. तो सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं. देखिए ये आपके डेटा है. ठीक है, ये जो दिए हुए हैं, अब इसे हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे. तो देखिए सबसे पहले मिनिमम नंबर देखेंगे तो हमारा मिनिमम नंबर है 1, तो ये हमने लिखा. देन हमारे पास मैक्सिमम नंबर है 9, तो ये भी हमने देख लिया कि 1 से लेके हमें कहाँ तक लिखना है, 9 तक. तो हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये लिख लिया. अब हमने ये देखिए हमारे मार्क्स हैं, ये हमारे सीरियल नंबर था, ये हमारे मार्क्स हैं. देन अब हम देखेंगे कि 1 कितनी बार रिपीट हुआ है. तो 1 की फ्रीक्वेंसी है, ये जो जितनी कोई भी वर्ड या कोई भी नंबर जितनी बार काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो देखिए 1 एक ही बार आया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 और ये टैली मार्क बनाते हैं हम इसका 1. ठीक है, 1 के बाद यहाँ पर अगर हम 2 को देखें तो ये 2 कितनी बार आया है, देखिए 1 एंड 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या है 2 है और ये टैली मार्क इसका. ठीक है, देन 2 के बाद हम देखेंगे कि हमारा नंबर 3 कितनी बार आया हुआ है. तो देखिए 3 कितनी बार आया, ओनली 1 बार, 1 टाइम यूज़ हुआ है इसलिए ये 1. इसके बाद 4 की फ्रीक्वेंसी देखना है हमें, तो 4 कितनी बार रिपीट हुआ है, यहाँ देखिए 1
2 3, देखिए यहाँ पर हमारे 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है, 3, ठीक है। तो ये आ जाएगी 4 की फ्रीक्वेंसी 3। यहाँ देखिए नंबर मिसिंग है, ये 1 2 1, देन क्या आएगा यहाँ पर 4 की फ्रीक्वेंसी आएगी 3, ठीक है। ये हो गया 3। देन 5 की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, क्या है 5 की फ्रीक्वेंसी, 5। तो टैली मार्क में 5 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 2 3 4 एंड 5, ये क्रॉस लाइन आपकी 5 को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमें 6 बनाना है तो अब 6 7 8 9 और अगेन हम 10 बनाएंगे तो क्रॉस लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये 5 थी, तो देखिए 5 की फ्रीक्वेंसी है 5 और ये लिखा हमने 5। यहाँ देखिए 4 की फ्रीक्वेंसी यहाँ 3 आएगी। देन 6, देखिए 6 को काउंट कीजिए, 1 2 3 एंड 4, है ना। 6 की फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या है, 4। देन 7 की फ्रीक्वेंसी देखिए 1 2, है ना। 7 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2। 8 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, ओनली 1 टाइम। एंड 9 की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ क्या है, 1, क्योंकि 9 की वैल्यू कितनी बार आई है, 1 बार। तो आप देखिए ये आपकी फ्रीक्वेंसीज थी। अब हमें क्वेश्चन के आंसर देना है, तो विच नंबर इज द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा नंबर क्या है, तो ऑब्वियसली देखिए आपका सबसे ज़्यादा नंबर क्या है, 9। एंड विच नंबर ऑफ द लोएस्ट, तो सबसे कम नंबर क्या है, 1। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द लोएस्ट, आपको क्या बताना है, रेंज बताना है। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो देखिए यहाँ पर हमने ये अरेंज किया, द हाईएस्ट नंबर इज 9, द लोएस्ट नंबर इज 1 एंड द रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट मीन्स 9 माइनस 1, इट इज 8। अब हमें क्या फाइंड करना था, फोर्थ क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स हमारे आए हैं उनको प्लस करके हमें उसे काउंट करना है, उसके बाद उसका क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ हमारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर 4 + 6 + 7, इसे हम क्या कर लेंगे, इसे ऑल टोटल करेंगे, इसका पूरे का सम करेंगे। तो ये देखिए हमने सम किया और ये टोटल नंबर हमारे पास कितने थे, 20। तो 20 का हमने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आपका देखिए इसका जब आप टोटल करेंगे तो ये कितना आया, 100, और 100 को आपको डिवाइड करना है किससे, 20 से। तो कितनी बार में डिविजिबल होगा ये, 5 बार में। सो अर्थमेटिक मीन इज 5। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। we know that whole number start from 0। हमें पता है कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 1 2 3 4, देखिए काउंट कीजिए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये देखिए द फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0 1 2 3 एंड 4। हमें क्या निकालना है, इनका मीन फाइंड करना है। तो देयरफॉर मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो इनका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, टोटलिंग पर क्या आएगा हमारे पास 10, और ये नंबर्स कितने थे, 5। तो हमने 5 का डिवाइड किया, तो 5 1 = 5, 5 2 = 10। इट मीन्स अर्थमेटिक मीन क्या होगा यहाँ पर, 2। दस द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इज 5। Question number 4. A cricketer scores the following runs in 8 innings: 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100। ठीक है, ये इनिंग्स दिए हुए हैं। इसका भी हमें क्या निकालना है, फाइंड द मीन स्कोर। क्या निकालना है हमें, मीन स्कोर। तो देखिए नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है, देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना। यहाँ नंबर ऑफ इनिंग्स क्या हो जाएंगी, 8। तो ये लिखा हमने नंबर ऑफ इनिंग्स। मीन ऑफ स्कोर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स।
तो देखिए हम इनका क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 अपॉन 8। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 400 अपॉन 8। हम 8 से जब डिवाइड करेंगे 400 को तो आपका आंसर आएगा 50। तो देखिए थस द मीन स्कोर इज 50। क्वेश्चन नंबर 5, following table show the points of each player scored in 4 games। देखिए यहाँ प्लेयर दिए हुए हैं ए, बी एंड सी। प्लेयर ए ने कितनी गेम्स खेले, 1, 2, 3 एंड 4। बी ने 1, 2, 3 एंड 4। सी ने देखिए 1, 2 एंड 3, क्योंकि उसने गेम 3 में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें आंसर देना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। To find mean number of points per game for C, would you divide the total points by 3 or 4? ये 47 दिया है लेकिन यहाँ 4 होगा only। 5. Question number 3. B played in all the 4 games. How would you find the mean and who is the best performer? हमें बताना है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन है। तो चलिए हमारे पास ये जो टेबल दी है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन एज एवरेज, है ना। ए का एवरेज निकालते हैं। तो देखिए ए के जो गेम है वो क्या है, गेम 1 में उसका स्कोर था 14, गेम 2 में उसका स्कोर था 16, गेम 3 में 10 एंड गेम 4 में क्या था आपके पास अगेन 10। तो मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये 4 स्कोर का टोटल करके 4 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल गेम हमारे पास 4 है। तो देखिए सम ऑफ स्कोर बाय ए एंड नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय ए, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4, टोटल करने पर 50, 50 बाय 4 डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा आपके पास 12.5। तो एज एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास 12.5। सेकेंड, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ द पॉइंट्स per game for C, would you divide the total points by 3 or 4? तो देखिए सेकेंड, we should divide the total points by 3 because player C played only 3 games। देखिए यहाँ पर प्लेयर C की बात हो रही है, तो हम किस नंबर से, जैसे A की बात हो रही थी तो हमने डिवाइड किसका किया, 4 का, क्योंकि उसने 4 गेम में पार्टिसिपेट किया था। B ने भी 4 गेम में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जो C है उसने कितने गेम में पार्टिसिपेट किया, ओनली 3 गेम में। इसलिए जब हम डिवाइड करेंगे, हमसे पूछा है कि हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 या 4, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, ओनली 3 से, क्योंकि उसने कितने गेम में पार्टिसिपेट किया, ओनली 3 गेम में। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। बी ने सारे 4 गेम्स क्या किए हैं, पार्टिसिपेट किए। हाउ वुड यू फाइंड द मीन? तो आप इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, जितने भी स्कोर हैं उसे सम करेंगे और उस पर किसका डिवाइड करेंगे, 4 का। तो चलिए देखिए बी के स्कोर देखते हैं। बी के स्कोर क्या है हमारे पास 0,864। ठीक है, 0,864। तो हम बी का मीन निकालना चाहते हैं। तो प्लेयर बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। बी ने चारों गेम क्या किए हैं, खेले हुए हैं। तो मीन ऑफ प्लेयर बी इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर्स बाय बी एंड नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय बी। तो ये कितना जाएगा आपके पास, देखिए 0,86 प्लस 4, 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18 अपॉन 4 डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा आपके पास 4.5। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का 4.5। हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर? अब देखिए चेक कीजिए इसका स्कोर कितना आ रहा है 4.5 मीन, है ना। बी का आ रहा है 4.5, ए का क्या है 12.5, लेकिन अभी हमने सी का फाइंड नहीं किया है, तो सबसे पहले हम सी का फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टू फाइंड द बेस्ट परफॉर्मर वी शुड नो द मीन ऑफ ऑल प्लेयर्स। हमें सभी के क्या पता होना चाहिए, मीन पता होना चाहिए। तो देखिए मीन ऑफ प्लेयर ए का कितना है 12.5, मीन ऑफ प्लेयर बी का 4.5, सी का हमने फाइंड नहीं किया है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं।
सी ने ओनली 3 गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, तीनों के स्कोर थे 8 + 11 + 13 इज इक्वल टू 32, और 3 से हम डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि उसने ओनली 3 गेम में पार्टिसिपेट किया था, तो 32 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 10.67। अब चेक कीजिए, देखिए 12.5, 4.5 एंड 10.67। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मेन स्कोर किसका आ रहा है? प्लेयर ए का। तो बेस्ट परफॉर्मर कौन सा होगा? प्लेयर ए। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग मीन्स ऑफ ऑल प्लेयर्स, जब हमने सभी प्लेयर्स का कंपेयर किया मीन स्कोर का, तो प्लेयर ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो प्लेयर ए क्या है? सबसे बेस्ट परफॉर्मर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क्स आउट ऑफ 100, कितने में से मिल रहे हैं हमें? जो मार्क्स मिल रहे हैं वो आउट ऑफ 100 में से, ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट आर। देखिए साइंस टेस्ट में आपको 100 में से क्या दिए हुए हैं? साइंस टेस्ट में 100 में से मार्क्स मिले हुए हैं 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95 एंड 81 एंड 75। तो हमें क्या फाइंड करना है? द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, सबसे ज़्यादा और सबसे कम मार्क्स बताना है। देन रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, फिर हमें फाइंड करना है रेंज, एंड लास्ट में हमें फाइंड करना है मीन मार्क्स। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर हम फाइंड करते हैं। द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, तो हाईएस्ट देखिए आपको हाईएस्ट यहाँ क्या दिख रहा है? कंपेयर करिए, देखिए 90 से भी ज़्यादा यहाँ क्या है? 95। इट मीन्स हाईएस्ट मार्क्स आपके पास क्या हो जाएगा? 95। तो देखिए हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज़ 95। इसी तरीके से देखिए लोएस्ट मार्क्स चेक कीजिए, तो लोएस्ट मार्क्स में यहाँ पर 48 से भी लेस देन क्या है? 39। तो 39 इज़ द लोएस्ट मार्क्स। तो देखिए लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज़ 39। अब हमें क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो देखिए रेंज ऑफ मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने थे हमारे पास? 95, और लोएस्ट कितने हैं? 39। तो 95 माइनस 39 आंसर इज 56। थर्ड हमें क्या फाइंड करना है? मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। इस ग्रुप के मीन मार्क्स क्या होंगे, है ना? तो देखिए मीन ऑफ द obtained marks is equal to sum of marks upon total number of marks। sum of marks देखिए जितने भी आपके मार्क्स दिए हों उसका आप क्या करेंगे? टोटल, और काउंट करेंगे। तो देखिए कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 है ये। तो देखिए डिवाइड किसका करेंगे हम? 10 का। तो देखिए ऑल टोटल करने पर इसका टोटल क्या आ रहा है? 730, और 10 का हम डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं? ये 10 है। तो डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा आपका? 73। दस मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 73। क्वेश्चन नंबर 7, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर वाज एज फॉलोज। देखिए क्या दिए हुए हैं आपके? कौन से 6 कंसेक्यूटिव ईयर दिए हुए हैं? 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। हमें क्या बताना है? मीन एनरोलमेंट फाइंड करना है इस स्कूल का इस पीरियड में। तो देखिए मीन एनरोलमेंट हम क्या करेंगे? ये हमारे पास जितने भी इनका टोटल करेंगे तो कितने हैं ये थे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और डिवाइड किसका कर देंगे? 6 का। तो देखिए हमने ये लिख लिया है, और इसका टोटल करने पर आएगा हमारा 12,348, और डिवाइड किससे करेंगे हम? 6 से। तो डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 2058। थस द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल इज 2058। क्वेश्चन नंबर 8, the rainfall in millimeter in a city on 7 days of a
सर्टन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। देखिए रेनफॉल किस यूनिट में मेज़रमेंट की गई है, मिलीमीटर में। कितने दिन की मेज़रमेंट की गई है, 7 डेज़ की एक सर्टन वीक में। तो वो क्या दी हुई है, देखिए मंडे को कितने मिलीमीटर रेनफॉल हुआ, 0, ट्यूसडे को 12.2, वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे को 0, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5 और संडे को क्या हुआ, 1 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन अबव डेटा। इस डेटा से इसका रेंज बताना है। देन हमें बताना है मीन रेनफॉल। देन लास्ट में हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल। और जो मीन रेनफॉल आएगा उससे कम कितने दिन में ये रेनफॉल हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी टेबल के अकॉर्डिंग। टेबल के अकॉर्डिंग देखिए हमें रेंज बताना है। रेंज इट मीन्स हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल। तो हाईएस्ट हमारे पास देखिए क्या है 20.5 एंड लोएस्ट क्या है 0, है ना। तो चलिए द रेंज ऑफ द रेनफॉल इज इक्वल टू हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल। तो 20.5 माइनस 0.0, आंसर इज 20.5 मिलीमीटर। सेकेंड क्या है, क्या फाइंड करना है, देखिए मीन फाइंड करना है ना, मीन MEAN है ना, यहाँ करेक्ट कर लेंगे आप। ठीक है, मीन रेनफॉल सम ऑफ रेनफॉल रिकॉर्डेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, सम ऑफ रेनफॉल रिकॉर्डेड तो क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये टेबल में जितना भी उसे क्या कर देंगे प्लस। इट मीन 0, 12.2, 2.1 प्लस 0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1, ये हमने प्लस किया। और डिवाइड किसका करेंगे, हमारे पास 7 का, क्योंकि हमारे पास कितने दिन की रेनफॉल का मीन निकाल रहे हैं हम, 7 डेज़ की। तो यहाँ जाएगा 7। तो हम 41.3 में जब 7 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 5.9। क्या आ जाएगा 5.9। देखिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए ये आया 5.9। तो हमें बताना था हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल से किस किस दिन कितने दिन में कम था। तो देखिए हम काउंट करते हैं, मीन रेनफॉल हमारा क्या है 5.9। अब 5.9 से कम वाले क्या हैं, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5 डेज ऐसे हैं जिसमें जो रेनफॉल हुई है वो क्या है 5.9 से कम है। तो आंसर इज 5 डेज। तो 5 डेज दैट इज मंडे, देखिए मंडे को हुई है, वेडनेसडे, देन थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। रेनफॉल्स वेयर लेस देन द मीन रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 9, the height of 10 girls were measured in centimeter and the result are as follows। देखिए 10 गर्ल्स की क्या दी गई है, हाइट की मेजरमेंट दी हुई है। ये है आपकी हाइट की मेजरमेंट, हमें बताना है हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट गर्ल। फिर हमें बताना है हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ गर्ल्स एंड हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइस्ट, हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन मीन हाइट। ठीक है, इन क्वेश्चंस का हमें आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे हमारे जो ऑब्जर्वेशन में दिया हुआ है, तो सबसे हाईएस्ट हाइट क्या दिख रही है हमारे पास 151। तो ये हो जाएगी हमारी टॉलेस्ट गर्ल। देन हमें शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट बतानी है, तो सबसे कम हाइट यहाँ क्या दिख रही है, देखिए 128। तो ये हो जाएगी हमारे पास टॉलेस्ट गर्ल की हाइट। द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल इज़ 128 सेंटीमीटर। रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इट मीन्स हम 151 से 128 को क्या करेंगे माइनस, तो आंसर इज 23 सेंटीमीटर। इट मीन्स द रेंज ऑफ डेटा इज इक्वल टू हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट, 151 माइनस 128 इज
23 सेंटीमीटर। देन हमें फाइंड करना है मीन, तो मीन हाइट इज इक्वल टू सम ऑफ हाइट ऑफ द गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, इनका सम करके हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 10 गर्ल्स थी तो हम 10 का डिवाइड करेंगे, तो हमारा टोटल आ रहा है 1414 अपॉन 10। डेसिमल प्लेस करेंगे तो यहाँ 10 है तो 1 डिजिट के पहले लगेगा, तो 141 अपॉन 4 सेंटीमीटर आपकी क्या होगी, मीन हाइट होगी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी गर्ल्स हैव द हाइट मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट से ज़्यादा कितनी गर्ल्स हैं, तो देखिए 141 से ज़्यादा देखना है हमें, तो 141 से ज़्यादा देखिए ये दोनों तो कम है तो ये छोड़ देते हैं हम, ये भी, तो ये देखिए 141 से कम 135, तो 1 2 3 4 5 और ये भी कम है, तो ओनली कितनी गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स। तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 गर्ल्स आंसर है ना, 5 गर्ल्स डेट इज 150 151 146 149 एंड 143 हैव हाइट इन सेंटीमीटर मोर देन द मीन हाइट।